हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव और आपका क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सभी कंसेप्ट के वीडियोज हम बना चुके हैं। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सभी वीडियोज को अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं समझ पाएंगे और रट्टा लगाओगे तो जल्दी ही भूल जाओगे। हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, किसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जिन रिएक्शंस में एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन क्या, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप सोचेंगे ये तो कोई एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन यही कह रहा है हमें कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो अब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? हम जो भोजन खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, भोजन के ये जो सभी कंटेंट्स हैं, ये इनका हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग कार्य है। तो एनर्जी कौन सा कंपोनेंट देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, स्टार्च की फॉर्म में ले रहे हैं, क्या वो एज इट इज हमें एनर्जी देता है? नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शंस जो है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको ब्रेक डाउन करता है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, उसमें जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन सी फॉर्म में? ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है, इस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म में ये अब्जॉर्ब की जाती है हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा, और हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं उनमें इसका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ। और जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ग्लूकोज का एक स्लो कंबस्शन होता है। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाले कंसेप्ट में आपको बताया था कि सभी जो कंबस्शन की रिएक्शंस है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। स्लो कंबस्शन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो डाइजेशन में किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में। तो जब रेस्पिरेशन होता है हमारा, हम रेस्पिरेट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है हमारी सेल्स के अंदर। क्या होता है उस रिएक्शन में? जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया था हमने, अब ये किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? वो है ग्लूकोज, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब हमारी सेल्स में ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। ये वही एनर्जी है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, हमें काम करने के लिए एनर्जी देती है। इसी एनर्जी के बेस पे हम एक्टिव रहते हैं, अपने सारे काम करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड का जो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, इसलिए ये क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिखें उसको बैलेंस जरूर करना है, आपको उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है। तो ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, इसलिए हम लिखेंगे AQ।
और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में है और वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में है। अब सबसे कम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, बिगेस्ट कंपाउंड। जब बैलेंस करते हैं तो सबसे बिगेस्ट कंपाउंड को चूज करना है, चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो जो बिगेस्ट कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन 12 है। तो सबसे ज्यादा आइटम किसके हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के हैं। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। अब प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 कोफिशिएंट लिखेंगे, 6 2 जा 12। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 and 2 8 है। अब इससे पहले कार्बन को हम बैलेंस करते हैं। कार्बन 6 है, यहाँ 1 ही एटम है, तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 6 कार्बन हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन हो गए हैं 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 9। अब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6 2 जा 12 एंड 6 18 हो गए हैं। और रिएक्टेंट में कितने हैं ऑक्सीजन से, 6 and 2 8 हो गए हैं। करने कितने हमें, 18 करने के लिए हम क्या कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर 6। अब ये 6 2 जा 12 और 6 18। तो दोनों तरफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हो गए हैं, ये रिएक्शन हमारे बैलेंस हो गई है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखिए उसे बैलेंस अवश्य करें। और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आपके लर्निंग को इजी बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।